कैसा रहने वाला है आपका ये सप्ताह सितंबर में 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में। क्या आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे? क्या आपकी किस्मत चमकने वाली है? क्या आपके सारे के सारे कर्जे मिटने वाले हैं? क्या आपकी सेहत से जुड़ी सारी की सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं? इन सारे के सारे सवालों के जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आपने जो थंबनेल पर देखा है एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपका 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, आपका जीवन कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देर किए। इससे पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर किए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और लाइक कर दिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, अगर हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करें तो जो चंद्र राशि से दशम भाव है उसमें बृहस्पति महाराज का स्थान होना ये सूचक है कि कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में बहुत अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो छोटी मोटी बीमारी आपकी चली भी आ रही हैं उन सारी की सारी बीमारियों से भी आपको निजात प्राप्त होगी। तो एक तरीके से ये हफ्ता 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में आपका स्वास्थ्य से लेकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस हफ्ते आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जो रुके हुए कार्य हैं वे सारे के सारे कार्य इस हफ्ते आपके संपन्न होने वाले हैं। आपके जो काम नहीं बन पा रहे थे सारे के सारे काम इस हफ्ते आप बनते हुए देखेंगे। इस हफ्ते आपको घर से और बाहर से दोनों ही स्थानों से कहीं ना कहीं शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अब हम बातचीत कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके धन के बारे में कि कैसा रहने वाला है आपका ये क्षेत्र। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको नौकरी वाले जो खासकर हैं उनको छुट्टी प्राप्त होने में बहुत ज्यादा समस्या दिखाई देगी, क्योंकि आपने अपने परिवार में अपने पत्नी से या अपने बच्चों से कुछ ऐसे वादे किए हुए हैं कि मैं आपके साथ इस टूर पे चलूंगा या फिर यहाँ पे घूमने चलूंगा, लेकिन जब उसके लिए आप अपने ऑफिस में छुट्टी लगाते हैं तो आपको छुट्टी प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण आपके परिवार में भी तनाव बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके मानसिक तनाव भी बढ़ेंगे और आप अपने नौकरी में उतना अच्छा कार्य नहीं दे पाएंगे जितना आप दे सकते थे। हालांकि इसके बावजूद भी आप अपने नौकरी से थोड़ा जल्दी निकलने का प्रयास करेंगे। शाम को आप थोड़ा जल्दी आने का घर प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अपने परिवार वालों को ज्यादा समय दे पाएं, जो कि कहीं ना कहीं आपके उस बढ़ते हुए मानसिक तनाव को कम करने का भी प्रयास करेगा। परंतु जो छुट्टी की बात कही वो सिर्फ टूर के लिए नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपके घर में कोई और इमरजेंसी आ जाए, उसके कारण भी आपको छुट्टी मिलने में समस्या हो जाए। साथ ही साथ आपको कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कार्य करने के लिए भी कुछ पैसे देने का प्रयास करेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी आंखों में पट्टी बंध जाएगी और आप अपने आप को ही बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेंगे। न चाहते हुए भी आप वैसे कार्य करने लगेंगे जो आपके हित में नहीं होंगे। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश आता है तो आपकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए या फिर हमें इस दिशा में जाना चाहिए, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपका कहीं एक्सीडेंट होने वाला होगा तो उसके 10 से 5 सेकंड पहले आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी कि हमें क्लच दबाना चाहिए, हमें ब्रेक दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए, हम किधर जाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपके। उसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपको गैर कानूनी तरीके से कुछ पैसे देने का प्रयास करेगा और कुछ ऐसा कार्य करवाने का प्रयास करेगा जो कि सही नहीं है, ऐसे समय आप उस पैसे को स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। इसलिए आपको पहले से ही सूचित किया जाता है कि अगर आप नौकरी वाले हैं, धंधे वाले या फिर किसी भी प्रकार से हैं तो आप उन पैसों को स्वीकार मत करिए, जिससे कि कुछ न कुछ गैर कानूनी कार्य हो रहा हो या फिर वह कार्य आपको पता हो कि यह कार्य उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ आपके माता पिता के स्वास्थ्य में आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को प्राप्त होगा। जो कि बहुत लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत देखने को प्राप्त होगी।
और जिनके माता पिता की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो ठीक हो सकें, जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गए हैं बहुत समय से, वे अपने खुद पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ दर्द में कराहते रहते हैं, ऐसे में उन्हें मुक्ति भी प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही अगर हम आपके छात्र जो हैं, जो आपके बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, इनके लिए कैसा समय रहेगा इस पे डिस्कस करें, तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंह राशि का सप्ताह ही आपको बहुत ही अच्छे चमत्कार लेकर के देखने को प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ देखने को ही प्राप्त होंगे। छोटी मोटी जिनके बीमारी जिनके माता पिता के चली आ रही थी, उसमें उन्हें लाभ देखने को प्राप्त होगा और कोई भी समस्या नहीं आएगी। और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर हम उपाय की बातचीत कर लें कि हम कौन से भी उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत ज्यादा राहत प्राप्त हो सकती है, जो छोटी मोटी समस्याएं बन भी रही हैं कहीं छोटी मोटी, क्योंकि देखिए हर चीज एकदम परफेक्टली नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं 1-2% आपको थोड़ा बहुत समस्याएं मिल सकती हैं। तो ऐसे में आपको प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करना है। ऐसे में आपको बहुत जल्द से जल्द लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं उनसे भी आपको निजात प्राप्त हो जाएगी। चलिए, इसके साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर के सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, सभी को जय श्री राम और मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी के सभी लोग बहुत सुखी रहें और आप लोगों के जीवन एकदम मस्त चलता रहे। चलिए, सभी को जय श्री राम।